हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ इस वक्त आपके पर्सन के आपके लिए क्या थॉट चल रहे हैं भाई। आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनको 3 बार नाम लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करिएगा। हाइप का ऑप्शन भी है, उसको भी प्लीज प्रेस जरूर करिएगा। चलिए लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज आपके बारे में। क्या कुछ चल रहा है आज आपके पर्सन के मन में आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, मुझे बताएं। मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ क्या चल रहा है। उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। पहले ही कार्ड 7 ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स, गुप्त रणनीति है भाई यहाँ पर, ठीक है। पर्सन गुप्त तरीके से चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ उन्होंने ओपनली कर रखा है। बहुत सारी चीजें आपके पर्सन ऐसे हैं कि अपने, जैसे कहते हैं ना, नेक्स्ट मूव को सीक्रेट रखना या नेक्स्ट मूव की भनक नहीं होने देना, कुछ ऐसा है आपका पर्सन का नेचर बिहेवियर। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हैं आपके कार्ड्स। आई होप सब आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। राशियों की बात करेंगे सबसे पहले। सो वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 1 2 3 5 6 7, हाँ ये नंबर यहाँ पर है फिलहाल, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेके आज क्या चल रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि ओके, पर्सन व्यूवर्स थोड़ा सा आपका ना सोशल बर्ड है, ठीक है। पर्सन आपका सोशल है बहुत ज्यादा। मतलब लोगों के बीच में रहना, कनेक्टेड रहना, दैट कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। और इस समय आप भी कुछ वैसा ही हो सकता है, अपने पर्सन को होके दिखा रहे हो कुछ लोगों के केसेस में, हर एक के केसेस में नहीं। अगर जैसे सामने वाला यार मतलब मुझे अगर अकेला छोड़ के गया है ना, तो मैं अकेला नहीं बैठूंगा। मैं एंजॉय करूंगा, अपने 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 दोस्तों में घूमूंगा फिरूंगा, अपना सोशल सर्किल में रहूंगा। मतलब मैं क्यों अकेला सड़ूं, मैं क्यों अकेला रहूं, ठीक है। मैं क्यों अकेला रूंग धूं। वो मुझके मेरे साथ में ऐसा करके गया है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। तो आपने ना व्यूअर्स ऐसा दिखाया है कि आप उसके लिए अकेले रो नहीं रहे हैं, बैठ रो धो नहीं रहे हैं, अकेले बैठ के आप अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पर आपके पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में आपके साथ में देखी है। दैट कुड बी पॉसिबल। उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये इंसान ना मतलब ऐसे नहीं करने वाला है, क्योंकि मे बी ऐसा नेचर बिहेवियर आपका होगा नहीं, लेकिन अभी आप वैसा कर रहे हो जैसे उनकी सोच मतलब उल्टी है, सोच से उलट है। 7 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड। 7 ऑफ सोर्ट्स, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ट्स, ओके। जीपीएस, तो बेसिकली ना इस समय आपके जो पार्टनर हैं देखो छुपा रहे हैं। मैंने जैसे जब रीडिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने बोला कि ये व्यक्ति अपनी बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। इस समय वही चीज यहाँ पे क्लेरिफाई हुई है कि आपका जो पार्टनर है व्यूअर्स, वो जो दिखा रहा है ना, वो बिलीव करने की स्थिति उस पर आप नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं ये जो व्यक्ति है जो ये दिखा रहा है मैं इस पर बिलीव करूं। नहीं, वो आपको मे बी दैट कुड बी पॉसिबल, वो आपको या तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको, जैसे जीपीएस क्या होता है, जीपीएस पे जो हमें लोकेशन गूगल दिखाता है हम उसको ही फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास में शायद कोई और ऑप्शन होता नहीं है। अगर हम ओरिजिनल पाथ नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जीपीएस को फॉलो करेंगे, जस्ट लाइक दैट। इस समय आप भी ना, आपके पार्टनर जो चीज आपको दिखा रहे हैं आप उस पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं और सच्चाई से आप कहीं ना कहीं परे हैं। आपको सच्चाई नहीं पता कि पर्सन की स्थिति क्या है, पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, पर्सन जो आपको जिस ट्रैक पे डालना चाहता है, ठीक है, वही चीज वो आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो पहली बात तो आप उनको अगर फॉलो कर रहे हैं व्यूअर्स,
तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं इस समय, आपको उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के आपको अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आपको एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, आपके पर्सन आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ये भी फीलिंग लाइक अ शिट की एनर्जी है, दैट कुड बी पॉसिबल, यहाँ पर जैकएस है। तो पर्सन व्यूअर्स इस समय ना बहुत बुरी स्थिति में हो सकता है, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इतनी बड़ी स्माइल आना मतलब ये तो है कि आप अपने पर्सन को क्या देख रहे होंगे कि यार मेरा पर्सन ना बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है, उसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट इन एक्चुअल में ये व्यक्ति अंदर से ना मतलब इसका कबाड़ा निकल चुका आपके पर्सन का। मतलब इसको ना आज कहीं ना कहीं चीजें इसके लिए शर्मिंदगी से भरी हुई नजर आ रही हैं। शर्मिंदा है ये व्यक्ति, कहीं ना कहीं चीजों को लेके ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि ये कहने को मजबूर है कि यार चीजें गलत हो रही हैं, मेरे साथ चीजें गलत हो रही हैं, चीजें मेरी अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, चीजें जैसे मैं चाह रहा था वैसे नहीं हो रही हैं। अब इंसान ने जो ना फेंका फाकी बहुत करी आपके पर्सन ने कि जैसे अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाया, अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाया है, अपने आप को ये दिखाया कि वो मतलब उसके कभी फैसले गलत नहीं होते, वो हमेशा सही होता है, वो हमेशा सही चीजें करता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन राइट नाउ ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनकी जो कैपेसिटी थी ना वो बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा हो गई है। अब इनसे कुछ नहीं हो रहा, इनसे कुछ हो नहीं सकता, और इनकी सिचुएशन इनकी इतनी खराब हो चुकी है, इनकी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आपका जो पार्टनर है ना वो अपनी स्थितियों में फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है, अपनी ही लाइफ में ट्रैप हो गया आपका पर्सन। और इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन ना कहीं आपको अपनी ये परिस्थिति नहीं दिखा पा रहे हैं, मतलब अपने हालात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार मेरी बैंड बज चुकी है और मेरा ये हाल हो चुका है। एक्सेप्टेंस नहीं है, भागने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इनकी सच्चाई ना जान सके। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। तो इनकी इनकी इस बातों में मत आना, ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है? ताकि आप इनकी सच्चाई ना जान लें। द एस ऑफ वेंड यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? एस ऑफ वेंड्स, नॉट हैप्पी। ये भी कार्ड उल्टा आया है, ठीक है? ये कार्ड उल्टा आना और एस ऑफ वेंड्स पे आना अपने आप में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये कार्ड ये कहता है कि जीवन में उत्साह, उमंग, ठीक है, एडवेंचर, ये सब चीजें खत्म हो गई। कहते हैं ना जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, आपके पर्सन की जिंदगी की लग गई है भाई। टू बी ऑनेस्ट आपके पर्सन की जिंदगी की लग गई है और ये व्यक्ति अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। जो जिंदगी क्या देती है? जिंदगी आपको जीना सिखाती है, ये एनर्जी ही जिंदा है ये, लेकिन ये व्यक्ति जिंदा होके भी जिंदा नहीं है आज, ठीक है? आपके पर्सन आज ये कह रहे हैं कि यार मैं जिंदा होके भी जिंदा नहीं हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। तो खुशियों का अभाव आ गया आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है? तो पर्सन ना अपनी लाइफ से खुश नहीं है, बेसिकली वो आपको दिखा क्या रहा है? आई एम हैप्पी, बट इन एक्चुअल में ये इनकी सबसे वर्स्ट कंडीशन में से एक कंडीशन राइट नाउ चल रही है आपके पार्टनर की। टू ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? टू ऑफ वेंड्स ये एनर्जी ये दिखाती है कहीं ना कहीं आपके पर्सन देखो यहाँ पर अंडर प्रेशर है, टाइमिंग है इनकी लाइफ में ना, इनको आज एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत सारा जो टाइम है बर्बाद कर दिया है। जब इनके पास में वक्त था आप दोनों के बीच में चीजें ठीक करने का, ठीक है, मतलब ये चाहते तो भाई एक्शन लेते, आपकी तरफ आते, आपसे बात करते, चीजें अपनी सुधार लेते, आपको कन्विंस करना था बस, ठीक है, आपको भरोसे में लेना था, कैसे भी करके अपने आप को थोड़ा बदलना था, बस इस व्यक्ति को इतना ही तो करना था। लेकिन इस व्यक्ति ने वो भी नहीं किया, इस व्यक्ति ने एक्चुअल में ना वो भी नहीं किया और इनके हाथों से जो एक कहते हैं ना कीमती जो वक्त था जब चीजें ठीक हो सकती थी वो निकल गया। अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या? अब इनके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है? अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इनकी जो डिजायर है वो आपके लिए है, लेकिन ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार अब मैं करूं क्या? सब चीजें तो मैंने बर्बाद कर ली, सब कुछ तो मैंने तहस नहस कर लिया। तो पेज ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्या बता रहा है? कार्मिक टाई। आपके पर्सन इस समय ना व्यूअर्स डेफिनेटली इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रहा है, बहुत बुरा कार्मिक साइकिल चल रहा है इनकी लाइफ में। एंड यहाँ पर ये कार्ड है ना, ये बॉटम के ऊपर से आया है, एंड दैट इज अ गुड बाय। तो आपके पर्सन व्यूअर्स उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी उनको गुड बाय कर दिया है, टाटा बाय बाय, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, अपनी ही बात को मैं दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ। मैंने कहा था कि आप भी ये दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना उदास, निराश, हताश नहीं बैठूंगा अपनी लाइफ में, मैं एंजॉय करूंगा, मैं एंजॉय करूंगी, मैं मेरा मेरा भी अपनी लाइफ है, मैं तुम्हारे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करूंगी। दैट गुड पॉसिबल, आप भी उनको ये दिखा रहे हो, मैंने बोला था। तो ये चीज आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में, आपके पास में बहुत कुछ है करने को। और जब आपके पास में बहुत कुछ है करने को, तो आप इसको क्यों, मतलब इसके लिए रुकोगे? तो जब कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है ना, तो किसी को पीछे छोड़ता है डेफिनेटली। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने उनके साथ में अपना जो रिश्ता था ना, जो कार्मिक टाई था, वो क्रॉस कर दिया, खत्म कर दिया है, और अपनी लाइफ में आप गुड बाय करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति राइट नाउ इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा है कि यार इस इंसान ने तो मुझे ही अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, इसने मुझे ही टाटा बाय बाय कर दिया। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है? 3 ऑफ कप्स, लव मैसेज। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज ट्रैप, टोटली ट्रैप है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि ये आपकी लाइफ में कैसे एंट्री ले। जैसे कि एक रिस्ट्रिक्टेड इंसान, जिसको किसी ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम ये चीज नहीं कर सकते, तुम ये चीज नहीं कर सकते। तो ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑलरेडी भीड़ नजर आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, इनको भीड़ नजर आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि मेरी तो जगह ही नहीं है। ठीक है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। आपने जैसे इनके लिए अपनी जो इनके लिए जो अपने लाइफ में जगह थी ना, वो आपने खत्म कर दिया है। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली मैसेज दिख रहा है यहाँ पर कि ये व्यक्ति हो सकता है किसी के थ्रू आप तक आपको अपना मैसेज पहुंचवाएं, किसी के थ्रू हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन के थ्रू, मतलब कोई कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे और इनसे दोनों से जुड़ा हुआ है। तो किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा ये व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि खुद तो आपकी लाइफ में एंट्री नहीं ले सकता। ट्रैप आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी उनकी हिम्मत नहीं होगी आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की। 6 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? ये व्यक्ति पागल है आपके लिए, क्रेजी आपके लिए। ये व्यक्ति आपको चेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही एनर्जी, जैसे कहते हैं ना, ये देखो, इसको ना, मतलब ऐसा नजर आ रहा है आपने इसको कहीं ना कहीं इसका आईना भी दिखाया आपके पार्टनर को। ठीक है, हो सकता है आपने इनको आईना दिखा दिया है, आपने इनको ये फील करा दिया कि यार आई डोंट नीड यू, जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आपने मे बी इनको ऐसा फील करा दिया। बट ये व्यक्ति साइको सा हो रहा है, और ये व्यक्ति आपके लिए बहुत क्रेजी हो रहा है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये व्यक्ति तो बस आपके लिए थोड़ा मैड हो रहा है, मतलब ज्यादा ही मैड हो रहा है। मतलब आप इनसे अगर पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करोगे ना, वो ये व्यक्ति होने नहीं देगा। मतलब लिटरली ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि व्यक्ति साइको सा हो गया, क्रेजी सा हो गया आपके लिए। पेज ऑफ कॉइन यहाँ पे क्या बता रहा है? पेज ऑफ कॉइन की ऊर्जा, शेडी, दे आर सीक्रेट ऑब्जर्वर, दे आर सीक्रेट फॉलोवर योर एनर्जी, आपकी लाइफ, आपकी जो भी लाइफ स्टाइल चल रही है राइट नाउ। ये व्यक्ति उसको बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहा है और एक डेटा सा बना रहा है, जैसे डेटा इकट्ठा कर रहा है कि इस समय ये हो रहा है, इस समय ये हो रहा है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो एक बुक, जैसे कहते हैं ना, एक बुक क्रिएट करना, ठीक है, कि हाँ भाई इसकी लाइफ में ये सब चीजें चल रही है। तो पर्सन क्रिएटिंग डेटा, कलेक्टिंग डेटा, सॉरी क्रिएटिंग नहीं, कलेक्टिंग डेटा, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है कि आपके साथ में ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति, आप में से कुछ लोग के पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, अभी हाल फिलहाल में बात कर रहे होंगे, करेंगे या तो। लेकिन आपसे बात करने का जो मकसद रहेगा ना, वो डेटा इकट्ठा करना रहेगा। ठीक है, आपसे मे बी बहला फुसला के आपसे बातें करेंगे, आपसे चीजें निकलवाने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। ये चीज मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। तो एक काम करिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी बाउंड्री मेंटेन करनी है, आपको कितना बताना, कितना नहीं बताना है। ठीक है भाई, 2 पल के प्यार के पीछे ना बह मत जाना, सबसे पहली बात। तो ये जो एनर्जी है ना आपके पर्सन की, ठीक है, ये बहुत चालाक वाली एनर्जी है। ये बहुत इंसान गुप्त रखता है, दिखाता कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा होता है, और इसके चेहरे से पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग होते हैं ना, चेहरा बदल जाता है, कुछ लोग बात करते हुए ओरिजिनल जो हाव भाव होते हैं चेहरे पे आ जाते हैं। आपके पर्सन अपने हाव भाव को कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहली बात तो ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
अपना डेटा मत बताना आपने कब क्या क्या करा है, आपकी आप अपनी लाइफ में क्या क्या आपके प्लान्स है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। सो ये चीज आप अपने पार्टनर को मत बताइएगा, ये बहुत चतुर है, ठीक है। चतुर होके आपको कहते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खिला देना, ठीक है, पेड़ा खा लेना, खिला देना नहीं, खा लेना। तो एड़ा बन जाएंगे आपके सामने, मतलब बेवकूफ बने होने का ड्रामा करेंगे, दिखावा करेंगे और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे गैदर कर लेंगे, तो थोड़ा सावधान रहना। नाइट ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? नाइट ऑफ सोर्ट्स स्पेल लव। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला ना आज खराब सा चल रहा है, आज हुई है थोड़ी दिक्कत। सेपरेशन रिफ्लेक्शन सोल, ओके। ये व्यक्ति व्यूअर्स वैसे आपके लिए क्रेजी तो है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नजर आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, देखो यहाँ पर ये सीन ही बता रहा है कि जैसे इंसान को कन्विंस करना, इंसान को अपनी लाइफ में रोकने के लिए कुछ भी कर जाना, घुटनों पे आ जाना, तो दैट कुड पॉसिबल। ये व्यक्ति इस समय अगर आप सीधे सीधे नहीं मानेंगे तो ये टेढ़ी चाल चलेगा। आपका पार्टनर ये आपको जाने नहीं देने वाला, और ये पता क्या करेगा, ये आपके ऊपर स्पेल करवाएगा अगर सीधे सीधे बात नहीं बनी तो। जैसे आपको गुमराह करके आपसे कनेक्ट होना, वो अगर नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर भी देखो तो किसकी एनर्जी थी, जजवेल की, और ये एनर्जीज आप बता रही है उनके अंदर कितना डिजायर है इस समय आपके लिए, कि मतलब वो क्रेजी से हो रहे हैं। अगर आप सीधे सीधे नहीं माने तो आपके ऊपर स्पेल वर्क होगा, ठीक है, और बहुत तगड़ा वाला होगा, मतलब इतना तगड़ा होगा कि आप खुद चल के जाओगे घुटनों पे और उनसे कहोगे कि हाँ अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है, मुझे तुम ही चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क आपके ऊपर करवाएंगे ये, देखते हो। सो फाइव ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या बता रहा है? फाइव ऑफ वेंट्स अशेम्ड या एम्बैरेस फील कर रहे हैं आपके साथ में गलत करके, ठीक है। इनको ऐसा एहसास हो रहा है इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत बर्ताव किया है, बहुत गलत आपके साथ में किया है। फाइव ऑफ वेंट्स ही आया है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इन्होंने हदें पार करी है, इन्होंने कहते हैं ना मर्यादाएं लांघी है, बोलने में अति करी है, लड़ने में अति करी है, बदतमीजी करने में अति करी है। तो ये सब चीजें हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन चीजों पे आप शर्मिंदा हो रहे हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। द किंग ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या बता रहा है? ये व्यक्ति इस समय ना हाँ या ना के बीच में झूल रहे हैं, मतलब ये चीज ये है कि आप इनसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये सब चीज आपके पर्सन की है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड है, ठीक है। आपकी एनर्जी जो आई ना वो किंग ऑफ वैंड की आई है। अब ये किंग ऑफ वैंड क्या होता है? किंग ऑफ वैंड ये होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, लाइफ में किसी के दम पे जीने वाला नहीं, खुद के दम पे जीने वाला व्यक्ति है, अपने दम पे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको दुनिया पसंद कर रही है, सोशली वो एक्टिव है, तो ऐसे व्यक्ति की जगह है क्या आपके लाइफ में? ठीक, मतलब आपके पर्सन की ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जगह होगी? तो ये व्यक्ति ना यहाँ पर ये कह रहा है कि यार आप पलट के क्या उनकी तरफ देखेंगे, ठीक है, आप पलट के उनकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति जो कि सम टाइम जैसे कहते हैं ना, वो सलमान खान वाली वाइब है आपके अंदर। अब आप मेल फीमेल चाहे जो भी हो समझ लेना, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। वो वाली बात है, अगर मैं आगे बढ़ गया तो मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा, फिर तो मैं आगे निकल जाऊंगा, ये वो वाली वाइब है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं घबरा रहा है आपसे कि ये इंसान पीछे पलट के मेरी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है, तो इस बात से घबरा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये चल रहा है, और इसीलिए यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की ऊर्जा अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो बॉटम से कार्ड आए हैं, ये कार्ड साहब बता रहे हैं एक लॉस का एहसास होना, ठीक है, एक कहीं ना कहीं वहां पर उम्मीद लगाना जहां से अब उम्मीद की कोई किरण नहीं निकल के आ रही है। इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आज रिग्रेट कर रहा है, बहुत कुछ उसकी लाइफ में उसे छूट चुका है, जा चुका है, आज वो अपने फैसलों पे पछता रहा है, और आज वो अपनी प्रीवियस पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कह रहा है कि यार मैंने अपने पास्ट में बहुत गलतियां करी हैं, इस वजह से मेरा प्रेजेंट ऐसा है। तो पास्ट की गलती आज प्रेजेंट को इफेक्ट कर गई है, तो पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट मोड में यहाँ पर आ चुका है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। सो ये है उनकी फीलिंग आपको लेके। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स, आपको ना देखो, आपको अगर इसको हासिल करना है तो ये आपको झूठ, मैनिपुलेशन वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करेगा, सो ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, आपको मतलब आपको ना थोड़ा सा कुछ का कुछ दिखाएगा, कहानी कुछ ही कुछ बताएगा, और ये आपको इन्फ्लुएंस करेगा ये व्यक्ति। लेट्स से आपके पर्सन के आपके लिए और यहाँ पे क्या थॉट है? एक मिनट भाई, कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुकना, मेरे कार्ड गिर गए जरा।
ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर क्या और यहाँ पे क्या मैसेज है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन क्या और क्या मैसेज है। वो अच्छा था या बुरा था, पर वो सही था या सच्चा था, अब जो भी था आप देख लो क्या था, किस चीज की बात हो रही है। आ, क्या तुम मुझे फिर से किस करोगे? इट वॉज जस्ट फ्लर्टिंग, आई वॉज नॉट सीरियस। मैं सीरियस नहीं था, वो फ्लर्ट कर रहा था। आई कांट मूव ऑन, हाउ हाउ आर्ड आई, मतलब आपके पर्सन ने बहुत ट्राई करा पर वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई नीडेड समवन दैट टाइम सो आई चूज यू, इनकी लाइफ में इनको किसी की जरूरत थी और ये बहुत बेताब थे और आप इनको मिले और ये आपसे जुड़ गए, ठीक है। एंड दे मिस योर स्ट्रक्चर, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, ये आपको अब उसको बहुत मिस कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आई विश वी वुड हैव मेड इट, काश हम कुछ कर पाते। इट वॉज माई लॉस टू लूजिंग यू, आपको खो देने का एहसास इनको बहुत ज्यादा व्यूअर्स, ठीक है। बॉटम से है, ये आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं, आपको हर जगह तलाश रहे हैं। दैट कुड बी पॉसिबल, ये आपके सीक्रेट फॉलोवर है, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी रीडिंग आपके लिए। और लास्ट कार्ड, अभी इनका एक्शन जो है ना वो सिर्फ आपको इन्हीं रीडिंग में ही समझ में आ गया होगा कि ये करने की कोशिश क्या करेंगे। आपके लिए एडवाइस, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन मस्कुलाइन। ओके, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में हैं तो कोशिश ये करिए कि इस समय आप ईश्वर से जुड़ें, प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, जो भी करें, क्योंकि ईश्वर ही आपको होंगे जो रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में नहीं है तो आप ना व्यूअर्स ईश्वर को छोड़ दीजिए अपने डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर, मस्कुलाइन को ईश्वर के लिए, है ना, कि वो उनको सद्बुद्धि दें, वो उनको रास्ता दिखाएं, वो उनको जो भी सही हो वो ही उनसे करवाएं। और आपको ये बोला जा रहा है कि अगर जैसे कहते हैं ना यहाँ पे दो एनर्जी आई है, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, तो जिस भी एनर्जी में आप हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो तो ईश्वर से कनेक्ट करना, डिवाइन फेमिनाइन हो आप तो आपको अपने करियर पे, आपको अपनी ग्रोथ पे, आपको अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। सो डोंट लूज योर सेल्फ फॉर समवन, आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को किसी और के लिए फना ना कर देना, अपने आप को भूल ना जाना, अपनी ग्रेस को मत भूल जाना, अपने आप को खत्म मत कर देना। मतलब बेसिकली ये है कि कहीं एडजस्ट करते करते इतना एडजस्ट मत कर लेना कि आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो ही खत्म हो जाए। फिर बाद में सोच के देखिए, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, शायद मेरी रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 1-2 मिनट की। जिस वजह से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था उस वक्त आप क्या थे, सोचना जरा। और इनके लिए एडजस्ट करते करते आप क्या से क्या बन गए। देन ये व्यक्ति आपको क्यों पसंद करेगा, सपोज सिर्फ मैं सिंपल सा फंडा बता रही हूँ, ये व्यक्ति आपको क्यों पसंद करेगा, जिस ओरिजिनल इमेज के साथ में इन्होंने आपको पसंद किया था वो ओरिजिनल इमेज तो आपने खत्म कर दी इस व्यक्ति के लिए, अपने आप को एडजस्ट करते करते कि यार इसको ये पसंद आएगा मैं ये कर लूँ, इसको ये पसंद आएगा मैं ये कर लूँ, ठीक है। अब ये आपको क्यों पसंद करेगा, आप पहले जैसे रही नहीं तो मुझे ये बताओ। ठीक है, आपके पीछे क्यों आएगा अगर आप पहले जैसे रहे नहीं तो खुद को कभी नहीं खोना चाहिए। सबसे बड़ी गलती इंसान की यही होती है कि रिश्तों में अपने आप को खो देता है और फिर वो कहता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि आपने एडजस्ट बहुत कर लिया। डोंट एडजस्ट, सबसे बुरी बात है एडजस्ट करना, सही बता रही हूँ, आज के जमाने में सबसे बुरी बात है। पहले के जमाने में बोला जाता था कि रिश्तों को निभाने के लिए एडजस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन खुद को मत कॉम्प्रोमाइज करो। एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज खुद के साथ में मत करो, नहीं तो खुद को खो दोगे, फिर बाद में कहोगे कि लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते हैं, वो यही वजह होती है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर लीजिए। पर्सन के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हिल रखें, पॉजिटिव रखें, बाय बाय, टेक केयर।